आज के समय में सफ़ेद बाल होना एक आम प्रॉब्लम हो गई है। छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं और अगर हमारी एज 20-22 साल की हम पार कर पाते हैं तो फिर ना सभी के सर में आपको सफ़ेद बाल देख ही जाएंगे। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है और ये सब कारण है हमारे खान पान का, साथ ही केमिकल वाली जो शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, हम तरह तरह का ऑयल यूज़ करते हैं, उस वजह से ग्रे हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब हम ग्रे हेयर को छुपाने के लिए केमिकल वाली डाई का यूज़ करते हैं तो उससे फिर हमारी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हमें लगता है कि अब हम गंजे हो जाएंगे और मेरे भी बाल इतने ज़्यादा झड़ चुके थे, बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी मेरे बाल आप देख सकते हो पहले से बहुत लंबे नहीं है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, कमर तक आ गए हैं, लेकिन आप देख सकते हो पहले से काफ़ी ज़्यादा लेंथ अच्छी हुई है, बालों में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है और मेरे बाल ना नेचुरली काले हुए हैं। अभी तक मैंने अपने बालों में कोई भी केमिकल डाई का यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब मुझे सफ़ेद बाल होने लगे थे तब फिर मैंने 1-2 बार डाई का यूज़ किया, जिस वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। लेकिन फिर मैंने बिल्कुल भी बंद कर दिया और अब मैं अपना घर में ही DIY करके, होम रेमेडी करके ही अपने बालों में जो कलर है वो करती हूँ, जिससे मेरे बाल काले भी होते हैं, सिल्की, शाइनी और स्मूथ भी होते हैं। आप देख सकते हैं बालों में अभी मैंने शैम्पू नहीं किया, सिर्फ मैंने बालों में जो कलर किया था वो मैंने परसों किया था। उसके बाद अभी मैंने बिल्कुल शैम्पू नहीं किए, सिर्फ उसी से मैंने बालों को, और ना मैंने ऑयल करने के बाद, मेरे बालों में पहले से ऑयल पड़ा था, उसके बाद ही मैंने हेयर कलर किया था। बहुत ये होता है ना कि अगर हम ऑयल करने के बाद हेयर कलर करते हैं तो फिर वो जो कलर है वो हमारे बालों पर आता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बाल ना पूरी तरीके से इस रेमेडी से काले हो चुके हैं, कहीं भी आपको ग्रे हेयर नज़र नहीं आएंगे। और मैंने उसी से, मतलब जो मैंने रेमेडी लगाई थी उसी से हेयर वॉश किया था और बाल पूरी तरीके से क्लीन है। आप देखो ना, बिल्कुल भी बाल नहीं लग रहे हैं कि मेरे बाल गंदे हैं या कुछ है। अब मैं आज रात में करूँगी अच्छे से ऑयलिंग, मसाज करूँगी ऑयल से, और उसके बाद कल मैं करूँगी शैम्पू। तो मेरे बालों में ना बहुत अच्छी शाइन भी आती है और बाल ना पूरी तरीके से झड़ना रुक गए हैं। पहले जब भी मैं ऐसे बालों को करती थी ना तो मेरे बाल ऐसे हाथों में आ जाते थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं आते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं मेरे बाल। तो आप ये रेमेडी करोगे, साथ ही आपको क्या करना है, एक चीज़ और करना है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके ग्रे हेयर हो रहे हैं तो आपको एक काम करना है, मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने खुद की है। आपको एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराना है, जिससे आपको ये पता चले, क्योंकि मुझे विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी थी और डॉक्टर ने भी मुझे बताया था कि अगर विटामिन डी की कमी है उस वजह से हमारे बाल झड़ते भी हैं और उम्र से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। तो मैं ना अभी विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले रही हूँ, साथ ही ये होम रेमेडी करती हूँ अपने बालों को काला करने के लिए, जिससे कि मेरे बाल काले भी होते हैं, घने भी हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबे भी हुए हैं। तो चलो देख लेते हैं कि इस रेमेडी को मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे। इस नेचुरल हेयर डाई को बनाने के लिए सबसे पहले आलू हमने लिए हैं और आलू को आपको छीलना है धुल करके। पहले ही आलू को आप धुल लीजिए, उसके बाद छीलना है, क्योंकि हमें चाहिए आलू के छिलके। और अगर आप पहले आलू को नहीं धुलेंगे, ऐसे ही छील लेंगे, फिर आप आलू के जो छिलके हैं तो वो धुलेंगे, तो वो आपको नहीं करना है। इसलिए पहले ही आलू को आप अच्छे से धुल लीजिए, जिससे मिट्टी, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी ना रहे। उसके बाद आप छील लीजिए, क्योंकि आलू के छिलके में नेचुरल स्टार्च और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को स्मूथ बनाने और डल हेयर को फ्रेश लुक देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये नेचुरल कलर लेकर आएगा आपके बालों में। तो एक बार ये डाई के लिए मैंने 3 बड़े आलू का इस्तेमाल किया, उसके छिलके ले लिए और जो आलू हैं वो आप अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिए। और 1 गिलास पानी के साथ मैंने इनको भिगो कर रख दिया है। अब जो कुछ चीज़ें और हैं वो हमें लेनी होंगी। तो सबसे पहले ये जो 12 मासी का पौधा ज़्यादातर घरों में मिल जाएगा, ज़्यादातर सभी के घरों में होता है। तो ये जो फूल हैं वो आपको लेने हैं और कुछ पत्तियां आपको 12 मासी की लेनी है। 12 मासी एक ऐसा पौधा है, इसके अगर फूल अगर आप रेगुलर खाना शुरू करते हो तो ये आपकी एज को कम दिखाएगा, आपकी फाइनल झुर्रियों को भी कम करता है, साथ ही आपके बालों को काला बनाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फूल और कुछ पत्तियां ले ली हैं। 12 मासी स्कैल्प को सूदिंग इफेक्ट देता है और रफ ड्राई हेयर को सॉफ्ट बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई रहते हैं तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएगा। एकदम आपके बाल लगेंगे कि आपने कोई महंगा ट्रीटमेंट कराया, इस तरह से सॉफ्ट आपके बाल हो जाएंगे। अब ये जो पौधा आप देख रहे हो इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको
हेयर का किंग कहा जाता है, क्योंकि ये है भृंगराज। और मार्केट में भृंगराज का पाउडर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप भृंगराज का पाउडर मिल जाएगा, आप देख लेना, लिंक मैं डाल दूंगी, सभी चीज़ों की लिंक आपको मिल जाएगी। जैसे 12 मासी के जो फ्लावर हैं और जो पत्तियां हैं उसका भी पाउडर का लिंक मैं दे दूंगी। सभी चीज़ें जो भी इस्तेमाल करी हूँ उन सब का लिंक मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने घर में लगा के रखी हैं। और ये जो भृंगराज का पौधा आप देख रहे हो, ये आपको आसानी से, अगर जहाँ पानी का बहाव रेगुलर रहता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आपको कहीं ये पौधा मिल जाता है तो आप अपने घर में किसी गमले में इसको लगा सकते हो। ये आसानी से आप अगर किसी गमले वगैरह में लगा लोगे तो आसानी से ग्रो कर जाता है, बस आप इसको पर्याप्त पानी दीजिए और ये लग जाता है। इसको ना आप मतलब ऐसी वैसी चीज़ मत समझिएगा, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और आयुर्वेद में इसको ना बालों का राजा कहा जाता है। और आपने ज़्यादातर जो शैम्पू वगैरह हैं, ऑयल हैं, उसमें आपने देखा होगा इसकी फ़ोटो बना हुआ। तो ये ना बहुत ज़्यादा पावरफुल जड़ी बूटी है बालों के लिए। भृंगराज ऑयल भी मिलता है मार्केट में, पाउडर भी मिलता है, ये आपके बालों को नेचुरली काला करता है। अगर इसका जो रस है वो निकाल कर आप अपने बालों की जड़ों में, सफ़ेद बालों की जड़ों में सिर्फ ऐसे ही कॉटन वगैरह से रेगुलर लगाओगे तो आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे। किसी भी उम्र में आप क्यों ना हो, आपकी कोई भी एज हो, अगर आप भृंगराज का रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो आपके बाल जो काले होंगे, साथ ही बालों का झड़ना रुकेगा, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बाल बहुत जल्दी आपके बढ़ेंगे। तो ये पौधा ना आप अपने घर के आसपास अगर देखें तो जरूर अपने घर में लगाएं और इसको पानी वगैरह दें, जिससे कि ये ग्रो कर पाए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधि है। और इसकी आप पहचान कर लीजिए, इसमें छोटा सफ़ेद रंग का फूल लगता है। तो मैं बहुत ध्यान से आपको इसीलिए पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप इसको पहचान पाओ कि ये किस तरह का पौधा होता है। और हमारे यहाँ इसको लोकल जो लैंग्वेज है उसमें घमरा बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, अगर आप इसको पहचानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, नेक्स्ट चीज़ है, वो मैं ले रही हूँ एलोवेरा। एलोवेरा तो सभी के घरों में होगा ही, और एलोवेरा एक ऐसा है चीज़ जिसकी ना फ़ायदे सभी लोग जानते हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें जो येलो कलर का ये जो पार्ट निकलता है जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत विषैला पदार्थ होता है। तो जब भी आप एलोवेरा लेकर आते हो तो सीधा डायरेक्ट ना, अब ना तो अपने बालों में ना अपने फेस पर लगाना चाहिए। सबसे पहले ना इसको अच्छे से धुल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आलू के जो छिलके लिए थे उसको मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाला है, क्योंकि ये हमारे बालों को और भी ज़्यादा गहरा डार्क कलर देगा। तो अब इसको हमें अच्छे से उबालना है। और ये देखो, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इसमें मैंने 1 चम्मच मेथी पाउडर डाला है, मतलब मेथी दाना को मैंने पीस कर रखा है, क्योंकि मैं इसका बालों के लिए और स्किन के लिए हमेशा यूज़ करती रहती हूँ। तो मैं पाउडर बना के रखती हूँ। पाउडर ज़्यादा सही रहता है, डायरेक्ट अगर आप मेथी दाना डालते हो तो उससे ज़्यादा सही रहता है कि आप इसका पाउडर बना के रख लो, तो वो ज़्यादा काम की चीज़ हो जाती है आपके लिए। तो आप जो आपको सुविधा रहे, अगर आप पाउडर बना पाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पाउडर ही आप इस्तेमाल करिए। अब इसको हम उबालने देते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए ये अच्छे से धीमी आंच पर हम उबालेंगे। मैं जो चीज़ें लाई थी, जैसे 12 मासी के फूल, पत्तियां और घमरा, भृंगराज यानी कि एलोवेरा, वो सब चीज़ें मैंने अच्छे से धुल ली हैं। और इसमें कुछ गुड़हल के फूल भी मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि गुड़हल के फूल बालों के लिए अमृत का काम करता है, सभी लोग जानते हो, और बालों को एक अच्छा कलर भी देता है, शाइन भी आपके बालों को देता है। तो यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को पीसूंगी। यहाँ पे मैंने फिर से 1 चम्मच मेथी दाना का पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेथी दाना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कंडीशनर का भी काम करेगा, साथ ही आपके बालों को मजबूत भी बनाएगा। इसको मैं पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बनाती हूँ। अब इसमें क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा ये जो पानी है जो हमने तैयार किया है आलू के छिलके का, वो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी के साथ इसको पीसूंगी। और बाकी का जो मेरा ये पानी तैयार हुआ है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। तो वो मैंने छान कर रख लिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, और पीसने के बाद ये ना पेस्ट इतना ज़्यादा स्मूथ बनता है कि आप
अगर इसको लगाओगे तो कभी आप मेहंदी लगाना मतलब भूल जाओगे, आपको मेहंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लोग सिर्फ कंडीशनर के लिए ही मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके बाल थोड़े से सिल्की रहें, शाइनी रहें। बहुत लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं, तो ना आप अंडा लगाना भूल जाओगे, क्योंकि ये प्रोटीन भी आपके बालों को देगा। एक बहुत अच्छा नेचुरल आपका कंडीशनर बन के तैयार हुआ है, बहुत स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार होता है। तो ये देखो मैंने पीस कर इसको तैयार कर लिया। आप चाहें तो इसको लोहे की कढ़ाई में भी रख सकते हैं, तो और भी ज़्यादा ये काम करेगा। लोहे का जो कालापन है वो इसमें आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको मिट्टी के बर्तन में रखते हो, मैं मिट्टी की कढ़ाई मेरे पास है, मैंने मिट्टी के बर्तन में रखा है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में भी अगर आप इसको रख के छोड़ते हो तो ये बालों में बहुत अच्छी ठंडक देता है। और ये अगर आप 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो ना अपने आप ही बिल्कुल आपका काला हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने जो घमरा है उसका इस्तेमाल किया है भृंगराज का, जिस वजह से ये एकदम डार्क आपका काले रंग का पेस्ट बनकर तैयार होगा। क्योंकि मुझे ना मेरे बाल काले हैं, तो मुझे हल्का सा ब्राउन टच अपने बालों में चाहिए था, हल्का सा ब्राउन कलर। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मेहंदी पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको डार्क गहरा काला रंग चाहिए तो आप ना मेहंदी को स्किप कर दीजिए, और मेहंदी की जगह पर आप इसमें या तो थोड़ा सा भृंगराज का पाउडर ऐड कर सकते हो ऊपर से। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है भृंगराज, क्योंकि इसमें हमने डाला है तो वो अपने आप ही आपका काला एकदम जो बालों को काला रंग, गहरा काला रंग देगा। या फिर आप 1 चम्मच इसमें आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो मैंने जार छोड़ दिया था, तो जार में जो पेस्ट था वो हमारा एकदम काला होने लगा है। ये देखो बिल्कुल काला रंग धीरे धीरे होने लगा, और 1 से 2 घंटे में बिल्कुल ये डार्क आपका काले रंग का पेस्ट बनकर तैयार होगा। लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ा सा ब्राउन टच अपने बालों में चाहिए था, तो मैंने 2 चम्मच मेहंदी डाली है। आप बिल्कुल मेहंदी स्किप करके आंवला पाउडर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। अब इस तरह से आप डाई को तैयार कर लो, तो इसमें 1 नींबू का रस मतलब आपको ऐड कर देना है, जिससे कि आपके जो बालों में डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 1 नींबू के रस का इस्तेमाल इसमें किया है। अब मैं अपने बालों में इसको लगा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको ना जैसे बहुत ज़्यादा गहरा काला रंग चाहिए तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए लोहे के बर्तन में, तो आपका एकदम काला रंग का जो पेस्ट है वो आपका तैयार होगा, काली एकदम डाई तैयार होगी। लेकिन मैंने इसको तुरंत ही लगा लिया। अगर आपके बाल थोड़े बहुत हल्के फुल्के ग्रे होना शुरू हुए हैं, 1-2 बाल काला मतलब जो है सफ़ेद होना शुरू हुए हैं, तो आप बस तुरंत ही इसको लगा लो। ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं छोड़ना है, और आपको ना पूरे बालों में छोटे छोटे से स्टेप लेते हुए पूरे बालों में अच्छे से आपको लगाना है। बहुत लोग ना ऐसे ही मेहंदी को ऊपर से लगा लेते हैं, जिससे कि आपकी जो अंदर की जड़ें हैं उनमें जो कलर है, जो मतलब हमने चीज़ें तैयार की हैं वो नहीं लग पाते हैं, जिससे हमारी रूट्स को वो नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। तो आपको जड़ों से ही इस पेस्ट को लगाना है, और ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो मैं नया नहीं बता रही हूँ। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने अपने मन से आज बता दी हो। बहुत पुराने समय से भृंगराज का, गुड़हल के फूलों का हमारे आयुर्वेद में बालों के लिए इस्तेमाल होता आया है। तो अगर आपने अभी तक भृंगराज का अपने बालों में इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल करिएगा, और देखिएगा आपके बाल कैसे काले होते हैं। अब सबसे जो ज़रूरी स्टेप है वो आपको नहीं भूलना है। क्या होता है कि जब हम मेहंदी या अपने बालों में किसी भी तरह का कोई हर्बल पेस्ट वगैरह लगाते हैं तो हम बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं लगाकर, जिससे जो ऊपर जो हमने हेयर पैक लगाया है वो सूख जाता है। इससे होता क्या है कि हमारे बाल जब सूख जाते हैं वो हेयर पैक, तो जब हम बाल धुलते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो हमें लगता है कि भाई ये हेयर पैक ख़राब था जिस वजह से मेरे बाल टूटे हैं। वो बाल इसीलिए टूटते हैं क्योंकि आपके बाल सूख गए हैं। फिर जब हम उसको छुटाते हैं तो काफ़ी टाइम भी लगता है और बाल बड़ी मुश्किल से छूटते हैं, जिस वजह से हमें हेयर फॉल होता है। तो आपको हमेशा जब भी आप कोई कलर लगा रहे हो या मतलब आयुर्वेदिक चीज़ें जैसे मेहंदी है या कोई हर्बल पैक अपने बालों में लगाते हो, तो हमेशा या तो शावर कैप पहनिए या इस तरह से आप पॉलीथीन के साथ अपने बालों को पैक कर सकते हो, जिससे कि हमारे जो बाल हैं वो सूखे ना, एकदम ड्राई ना हो। तो जब आप इसको छुटाओगे ना तो आपके बाल आसानी से छूट जाएंगे और बिल्कुल भी बाल टूटेंगे नहीं। तो अब मैं इसको छोड़ दूंगी 2 घंटे के लिए, और 2 से ढाई घंटे हो गए हैं।
जो भी हमने पैक लगाया था अपने बालों में उसका असर हमारे बालों में आ चुका है। अब मैं इसको धुल दूंगी। आप देखो ना, जब आप इसके साथ अपने हेयर वॉश करते हो तो पूरा तो आपका जो हेयर पैक है वो निकल जाएगा, साथ ही एकदम शैम्पू की तरह ये काम करता है। हल्का फुल्का झाग टाइप का भी आपके बालों में बनेगा और ईजिली आपके बाल मतलब साफ हो जाते हैं एकदम। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी शैम्पू करने की। बहुत अच्छे से ये बालों को क्लींस करता है। और इस तरह से मैंने अपने बालों को धुल लिया है और ये देखो मेरे बालों में कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम बाल सुलझे हुए एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं इस हेयर डाई का इस्तेमाल करती वीडियो अगर हूँ अच्छा महीने लगा है में तो वीडियो को 1 लाइक या जरूर से 2 करना है। बार। चैनल तो पर आप पहली भी बार आए जरूर हैं इसको सब्सक्राइब ट्राई करना बिल्कुल करिएगा। भी मत भूलना। मिलेंगे कैसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।